नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। जी हाँ, ट्रांसलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का हुआ है पर्दाफाश। जी, आपको बताते हैं, एक सुजीत नाम का व्यक्ति HOD की पोस्ट पर पिछले 5.5 साल से वहाँ पर काम कर रहा था। उसको लगातार सैलरी को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जुलाई 2010 में इन्होंने मेरे को कई बार परस्यू करके बुलाया कॉलेज में और मेरे से कहा कि आदर सम्मान के साथ आपसे नौकरी करवाएंगे। और मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इन्होंने केवल 1.5 साल तक तो मुझको टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग नौकरी चलाते रहे। उसके बाद इन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया सभी की। 2 महीने से लेकर 5-5, 6-6 महीने का डिले हो जाता था। जवानी तौर पर डायरेक्टर सर काम बताते थे। और ये चीज़ होते हुए मैंने 2014 में भी बोला अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं कॉलेज को छोड़ देता हूँ, मेरे पास ऑफर है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सुजीत जी, आप बताइए कोई दिक्कत हो तो। हर बार इन्हें मैं दिक्कत बताता जी पैसे की दिक्कत है। कौन से महीने की सैलरी रुकी हुई है आपके यहाँ पे? और इस समय अगर आज की डेट की बात करूँ, इन्होंने मेरे से वादा कर लिया था। इन्होंने पूरे कॉलेज का इंक्रीमेंट लगाया और मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया। जबकि सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से ये मुझे को काम ले देते और मेरे से कहते थे सुजीत जी आपका ओहदा अलग है। और इसके अलावा ये बताइए, आपके कौन से महीने की सैलरी रुकी हुई है यहाँ पर? जनवरी 2016 की सैलरी इन्होंने वादा करने के बावजूद भी मुझे आज तक नहीं दी है। और मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने में भी इन्होंने धोखा दिया। मुझे 3 बार गाजियाबाद से चक्कर लगवाए, जबकि दूसरे कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर मुझको 5.5 साल नौकरी करने के बाद मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया। इन्होंने कह दिया हम 5 साल से ऊपर का देंगे नहीं। आपका थाना कौन सा लगता है? मेरा इस कॉलेज के अकॉर्डिंग तो ये चौली थाना है। और शास्त्री नगर में मैं रहता हूँ, वहाँ के अकॉर्डिंग मेरा मेडिकल थाना लगता है। तो आपने इंजोली थाने में एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज कराई? इन्हीं के भरोसे पे मैं चलता रहा और इनसे मैं बात करता रहा। एक टाइम में इन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। नहीं, आपके पास तो बहुत से ऑप्शन है। आप तो श्रम विभाग जा सकते हो, श्रम विभाग में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हो। मैं हर सीमा तक जाऊँगा। अभी मैं केवल एक इंसानियत के नाते इनसे मिलने के तहत कर रहा था कि आप अपने वादे को पूरा कीजिए और ये जो फ्रॉड आपने कर रखा है ऐसा ना हो कि मुझे किसी आगे और सीमा तक जाना पड़े। इन्होंने मेरे को इवन धमकी तक दे दी कि आप कॉलेज में एंटर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये चेयरमैन ने मुझको धमकी दी। और आपके जो पोस्ट के अलावा आपसे क्या काम कराया गया यहाँ पे? ये इन्होंने मुझको एकेडमिक पोस्ट के लिए एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग रिक्रूट किया था। और उसके बाद इन्होंने मेरे से एडमिशन तक के काम कराए। 4 महीने की सैलरी रुकी होने के बावजूद भी अंडर कंपल्सन मेरे से इन्होंने काम करवाया कि आपको एडमिशन का काम देखना है। और ये मेरे से कमिटमेंट कमरे के अंदर कुछ और करते थे कि बाहर आप लोगों से एडमिशन के लिए ये कहिए, और उसके बाद पलट जाते थे। लोगों से कहते थे कि कमीशन पे एडमिशन लाओ और उसके बाद कमीशन पे पलट जाते थे। और लोग मेरा सर फोड़ने तक आते थे। मतलब कमीशन देने के नाम पे भी ये आनाकानी करते थे। और उसमें फिर वो अगला आदमी ये कहते थे कि सुजीत कुमार जी से मिलो, उन्होंने एडमिशन लिया है, उन्होंने आपसे बातें की हैं, हमने नहीं की हैं। और वो लोग मेरा सर तक फोड़ने को आ जाते थे। इस तरीके से पूरे 2 साल मैंने किस तरीके से यहाँ निकाले। और हार के इन्होंने मेरे को वादे के बावजूद भी लास्ट में मेरे सामने ये स्थिति कर दी कि मैं कॉलेज खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाऊँ। मतलब अगर आप अपने पैसे की डिमांड करते थे तो आपके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। लास्ट में आके चेयरमैन ने मेरे को ये धमकी तक दे दी कि सुजीत जी अगर ज़्यादा आप इस तरीके से बातें करोगे तो मैं कॉलेज का गेट तक बंद करवा दूंगा। आपको जो भी बात करनी है डायरेक्टर से करिए, डायरेक्टर से बात करो। तो ये कहते थे कि चेयरमैन सब कुछ जानते हैं। आप तो जानते हैं सुजीत जी कि चेयरमैन ही सब डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे ही ISN7 न्यूज़ की टीम पहुंची ट्रांसलम कॉलेज में और वहां पर चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, तो चेयरमैन प्रशांत ने पत्रकारों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया। जैसे ही पत्रकारों ने सुजीत को लेकर उनकी सैलरी देने की बात उनसे पूछी तो इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने जवाब देने में काफ़ी आनाकानी दिखाई। जैसे ही ISN7 न्यूज़ की टीम ने कैमरे के आगे रिकॉर्डिंग की तो वहाँ के डायरेक्टर, जो आप देख रहे हैं पीली शर्ट में है, घबराते हुए नजर आए और सुजीत की सैलरी देने से साफ इनकार कर दिया। आप ही बताइए, क्या ये कॉलेज इसी तरह चलता रहेगा? एक आम लोग जब वहाँ पर नौकरी करते हैं उनके पैसे इसी तरह हड़पता रहेगा? क्या प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देगा? जी, आगे की जानकारी लगातार आपको देता रहेगा ISN7 न्यूज़। लेकिन आपको बता दें, ट्रांसलम कॉलेज के चेयरमैन प्रशांत ने जिस तरह का व्यवहार मीडिया के साथ किया, इसका खामियाजा उनको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, प्रशांत के खिलाफ श्रम विभाग में कार्रवाई की जा रही है और उसी को लेकर थाना नौचंदी को SO को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रशांत पुलिस की गिरफ्त में होगा। जानने के लिए देखते रहिए ISN7 न्यूज़।